सर एक बात और बताइए, ये बार बार किसान, ये जो आंदोलन होता है ये पंजाब के ही किसान क्यों करते हैं? जी जी। बिहार में किसान नहीं है, झारखंड में किसान नहीं है, पूर्वांचल में किसान नहीं है, उड़ीसा में किसान नहीं है, बंगाल में किसान नहीं है, कर्नाटक में किसान नहीं है, ये किसी पर सिर्फ पंजाब वाले ही क्यों करते हैं? और जब जब चुनाव होता है तब तब ही क्यों करते हैं? चुनाव से आखिर क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? और जो किसान आंदोलन के चेहरा थे, नेता थे, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, ये सारे के सारे क्यों राहुल गांधी के करीबी नजर आते हैं? क्यों उनकी भारत जोड़ो यात्रा में झंडा उठाए घूमते हैं? तो कारण है, अब आप कहते हैं मांगे इनकी मांग है लखीमपुर खीरी में जो कुछ घटना हुआ उसके दोषियों को सजा दी जाए। मैं भी कहता हूं कि दोषी जो भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो क्या ये किसान आंदोलन जीवी बताएंगे? एक बंगाल से एक महिला आई थी किसान आंदोलन में, आंदोलन करने के लिए, उसके साथ रेप किया गया किसान आंदोलन में। क्या उस रेपिस्ट को भी सजा मिलनी चाहिए? ये भी मांग डालो उसमें। सिर्फ लखीमपुर खीरी क्यों, भाई सिंघू बॉर्डर पे हुआ, अटारी बॉर्डर पे हुआ, और 26 जनवरी को भारत की अस्मिता पर, लाल किले पर झंडा के जहां तिरंगा लगा होना चाहिए वहां पर खालिस्तान का झंडा लगा दिया गया। उस पर भी ये होना चाहिए, उस पर भी एक्शन हो, और जो दोषी है उसको जेल में डालो, ये भी क्लॉज में डालो। सिर्फ ये क्यों सेलेक्टिव कि सिर्फ लखीमपुरी क्यों? अरे वर्षों तक हमने देखा दंगा मतलब गुजरात, वही वाली कहानी। तुमने आतंक मचाया था 26 जनवरी को। वो दिल्ली पुलिस का जवान जिसके बाप किसान है, किसानों के बच्चे ज़्यादातर दिल्ली पुलिस में है, उस दिल्ली पुलिस को उठा करके जवानों को लाल किले की खाई में फेंक रहे थे। तुम पर केस दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका जवाब दे दो। उसके बाद इनके दूसरी मांग देखो, कितना देश विरोधी मांग है। मैं कहता हूँ कितना खतरनाक मंसूबे है इनका, समझो। ये कह रहे हैं WTO से अलग हो जाओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाओ। ठीक है, भारत में किसान कृषि का, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है? केवल 15%। और एक राज्य केवल पंजाब कर रहा है, हालांकि 15 से कम है, लेकिन एक राज्य पंजाब के किसान आंदोलन जीवी आंदोलन कर रहे हैं। उनकी जो हिस्सेदारी अर्थ जगत में, भारत के अर्थव्यवस्था में कितना होगा? 0.5%। 0.5% वाले कहते हैं हम तुम्हारी सड़क जाम कर देंगे, हम आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को उनके काला दाग लगाएंगे, रेप करेंगे, हत्या करेंगे, जो मर्जी आएगा करेंगे। कोरोना काल में ऑक्सीजन तुमको दिल्ली वालों को लेने नहीं देंगे, लेकिन हमारी बात मांगो। और क्या 80% जो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, यहाँ का जो पैसा है, पूरा भारत की पूंजी है। चलो WTO से मान लो विदेश का, तो 50% अर्थव्यवस्था को ये 0.5% वाले, आधा पैसा वाले कह रहे हैं 50 रुपया को ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। तो ये बताओ, रोटावेटर कृषि का एक उपकरण है, कल्टीवेटर सिंचाई के उपकरण, ये जितने उपकरण है ये विदेश से नहीं आने चाहिए, या तो महंगे या नहीं आने चाहिए। तो जो पंजाब की स्थिति है, ये क्या पूरे देश को बंजर बनाना चाहते हैं? क्या पूरे देश में क्योस कराना चाहते हैं? जब से पंजाब में किसान आंदोलन शुरू हुआ, रिलायंस के सारे स्टोर बंद हो गए, एक भी स्टोर उस समय नहीं चल रहा था, रिलायंस के टावर तोड़ दिए गए, लाखों युवा बेरोजगार हुए पंजाब के, वो बेरोजगार होकर पत्थलबाज बनेंगे। तो क्या कश्मीर बनाना चाहते हैं ये पंजाब को? क्योंकि जब रिलायंस के स्टोर पे जितने काम करते हैं, आप चले, रिलायंस ट्रेंड था बंद हो गया, रिलायंस मोबाइल का इंडस्ट्री बंद हो गया पंजाब में, और उसके बाद लाखों युवा बेरोजगार हो गए। वो बेरोजगार युवा क्या करेगा? आतंकवादी बनेगा। क्या 80 के दशक का जो पंजाब था ये वो बनाना चाहते हैं ये कि आंदोलन जीवी? और दूसरी इसकी मांग है कि बिजली बिल हमारा माफ़ कर दो। बिजली बिल कितना है? 50,000 का। मैं भैया, मुझे समझ में नहीं आता वो ट्यूबवेल से 50,000 का बिजली बिल आता कैसे है? किसान को क्या चलाना है? जनरेटर ही तो चलाना, वो पानी के लिए ही तो चलाना है, या लाइट के लिए चलाना है? LED लाइट्स लगे रहते हैं, कितना बिजली बिल आता है कि आपका 50,000 आ जाता है बिजली बिल? आप अपने किसानी के नाम पर बिजली कनेक्शन लेके घर के 50-50, 10-10 AC चलाते हैं। पंजाब में जाके देखिए, बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंगें बना करके, कनाडा का पैसा है और इन लोगों के पास बड़ा पैसा है, उस पर यह बिजली बिल 50,000 इनका आता है, ये कहते हैं माफ़ कर दो। तो पंजाब का बिजली, दिल्ली का बिजली दिल्ली सरकार, बिहार का बिजली बिहार सरकार, पंजाब सरकार से ये लोगों ने क्यों नहीं माफ़ी करा लिया? पंजाब की अरविंद केजरीवाल सरकार, जो पंजाब की भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार, वो तो पंजाब के किसानों को बोली जाओ हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, मज़ा आ रहा है। 2024 में मोदी को नहीं हरा पाएंगे तो ऐसे हम करेंगे।
तो आंदोलन क्रिएट कराएंगे ताकि कल कुछ डंडा चल जाए, कुछ हो जाए तो कहेंगे मोदी तानाशाह है। तो ये लोग पंजाब की सरकार को बोलता था 300 बिजली माफ़, 400 बिजली माफ़, कह दे कि सारी बिजली माफ़ हो जाएगी पंजाब के, जो भी किसान है उसको बिजली माफ़ कर दे। ये पंजाब सरकार से कोई नहीं मांग कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब सरकार से इसलिए नहीं मांग कर रहे हैं क्योंकि पैसा फंड वहीं से आना है और उसी को जिताना है और लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जाए, इसलिए ये किसान आंदोलन में ये हंगामा किया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये तानाशाही वाली सरकार है, किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, किसानों की आवाज़ सुन नहीं रही है मोदी सरकार। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले एमएसपी का खेल समझते हैं क्या? 2014 से 2024 तक क्या किसी भी साल सरकार, केंद्र सरकार ने एमएसपी पे खरीद नहीं किया? अगर नहीं किया तो ये जो 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न बांट रही है केंद्र सरकार, ये कहाँ से आ रहा है? ये किसानों से खरीद करके ही तो बांट रहे हैं। तो किसानों से खरीदारी किस साल बंद हुई है? मुझे एक बात बता दीजिए कि ये लोग तुरंत मांग करने आ गए, वो भी जब संसद सत्र खत्म हुआ उसके बाद ही आए, क्योंकि सरकार ना कुछ कर पाए और हम आंदोलन जीवी करते रहे। 2024 में आका अपने को जो जिनको प्रधानमंत्री बनाना, हालांकि बनेंगे नहीं। हम बार बार, हमारे बिहार में कहावत है कि नपुंसक के घर अगर बच्चा पैदा हो जाए ना तो उसको चूम चूम के मार देते हैं। ये लोग किसानों के साथ यही कर रहे हैं। भोले वाले किसानों को यहाँ लेकर के आ जाते हैं, चलो, और वो लाते कौन है? वो बड़े आड़ती, क्योंकि छोटे किसानों को अगर 2 दिन खेत ना जाए तो उसको चिंता ये होती है कि फसल खड़ी है वो गिर ना जाए, फसल में आज अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो वो बर्बाद ना हो जाए। तो ये बड़े आड़ती अपने लेकर के आ जाते हैं। खैर, मैं उसके राहुल गांधी जी, ये एमएसपी का चक्कर कब से है? चौधरी चरण सिंह ने 60 में लिखा था किताब, उसके बाद MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आई, 2006 से 2014 तक आप गन्ना चूस रहे थे। काहे ने उस समय एमएसपी बना दिया? क्योंकि एमएसपी का जो MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो बड़ा कंट्राडिक्टरी है, नहीं संभव है। ये कह रहे हैं कि 1.5 गुना मिल जाए, एमएसपी जितना लागत है उसका 1.5 गुना मिल जाए। अब मुझे एक बात बताओ, ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि अब बिहार में अपारंपरिक तरीके से सिंचाई होती है, पंजाब में मशीनें लगती हैं, हरियाणा में मशीनें लगती है, बंगाल उड़ीसा में उतना मशीन नहीं लगता है। वहाँ का लागत और यहाँ के लागत में बहुत फ़र्क है। वहाँ के किसानों को पैसा ज़्यादा मिले, यहाँ के किसानों को कम मिले। 2 किसानों, पूरे भारत के किसानों में कितना बड़ा विरोधाभास हो जाएगा। और ये कहते हैं किसानों को मोदी सरकार ने दुगनी नहीं की। 1000 रुपये 2014 में जिसका मूल्य होता था, आज उसकी कीमत 2000, 2500 हो गई। किसानों की आय दुगुनी कैसे नहीं हुई? राहुल गांधी, मैंने पहले ही तो कहा कि मंच सजा था, भारत जोड़ो यात्रा फेल हुआ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा फेल हुआ। अब लगा कि अब क्या किया जाए तो किसानों के नाम पर आ जाओ और राहुल गांधी को नेता बना दो। लेकिन ये राहुल गांधी को लॉन्च कब तक करेंगे? कभी इसको कहते हैं यूपी के लड़के हैं, कभी ये कहते हैं महान किसान नेता। वैसे ये लोगों ने तो मियाँ खलीफा जो पॉर्न स्टार है उसको भी किसान नेता बना दिए थे। इन्होंने तो वो रेहाना जो अश्लील डांस करती है उसको भी किसान बना दिए थे। तो खैर राहुल गांधी जी भी किसान हो सकते हैं। ग्रेटा थनबर्ग का बताइए, जो भारत की आलोचना करता रहता पूरे भारत में, विश्व में, आज नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं ये देखना चाहिए। ये कहते हैं एमएसपी ले लो, क्या ये चाइना बना दें? हमारे पास इतनी ताकत, इतनी अर्थव्यवस्था है कि इतना पैसा दे दें और सिर्फ पंजाब में ही दे दें। क्या यहाँ बिहार में किसान नहीं होता है? चावल की खेती, टाल पे हमारे यहाँ चना की खेती होती है, बंगाल में होता है। ऐसा कौन सा जिला है भारत का जहाँ पे कृषि नहीं होती है? तो राहुल गांधी को 14वीं बार लॉन्च करने के लिए किसान आंदोलन हो रहा है। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जब संसद सत्र शुरू होता है, कभी पेगासस, जैसे संसद शुरू होने वाला होता है हिंडनबर्ग, जैसे संसद शुरू होने होता है 4 महीना पुराना मणिपुर का वीडियो वायरल हो जाता है। तो लोकसभा चुनाव आने था तो ये किसान आंदोलन को जब संसद का सत्र खत्म हो गया उसके बाद ये लोग आ गए कि अब हमको चलो एक अराजकता फैलाना है। तो चुनावी एजेंडा है, पूर्णतः चुनावी एजेंडा। अगर चुनावी एजेंडा नहीं होता तो जो लोग किसान 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 कल तक किसान थे, आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा में क्या कर रहे हैं? ये पंजाब के चुनाव के समय में ही क्यों हुआ, उत्तर प्रदेश की समय के चुनाव के समय में ही क्यों हुआ, और लोकसभा चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है। और भविष्यवाणी कर रहा हूँ, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के समय भी किसान आंदोलन होगा, क्योंकि किसानों के नाम पर हम भावुक लोग हैं। हम कहते हैं हाय किसान, हाय किसान। अरे ये किसान तो 26 जनवरी में देखा हमने ना, देखा ना, मैं ये किसान आंदोलन में बलात्कार होते, तो फिर इनको बता दो ये से कैसे किसान मांग ले।
क्यों ना मान जाए? जो किसान नेता है वो कह रहे हैं मोदी सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए रोडों पे उतरना पड़ा है। सोई हुई सरकार है, आवाज़ नहीं सुन रही है। जो अन्नदाता है वो देश का पेट भरता है, उसी की आवाज़ नहीं सुन रही है सरकार। करदाता इस देश में नहीं है, उसका कोई योगदान नहीं है। नहीं, इस देश में हमने वही कहा ना, हम इमोशनल फूल हैं, हम भावुक गधे हैं क्या कि करदाताओं को तो हम गाली देते हैं, रोजगार देता उद्योगपतियों को तो हम गाली देते हैं। हम अडानी अंबानी को तो आतंकवादी बताए रखे हुए हैं, टाटा बिरला को गाली देते रहे। उद्योगपति जो रोजगार देता है, जो विदेश, अच्छा ये जो कहते हैं WTO से अलग हो जाइए, मांग मान ले, मतलब पूरे विदेश से सारा रिश्ता नाता तोड़ लें, इनकी बात मान लें, और नहीं तो हम सड़क जाम करेंगे। इस देश में लोकतंत्र में अगर वो अन्नदाता है तो हम करदाता हैं, हम उद्योगदाता हैं, हम पुलिस वाले दाता हैं, हम शांति दाता है। हर कोई ना कोई देश को दे ही रहा है, देश से ले नहीं रहा, देश से वो ले रहे हैं जो जाकर के JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं, भारत से लेते हैं। वो ले रहे हैं जो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ कभी घुस जाते हैं, कभी बुद्धिजीवी बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं। वो लोग देश से लेते आए हैं, वो लोग देश से रहते आए हैं। जो राजदीप सरदेसाई अपनी बीवी को राज्यसभा का सदस्य बनवा देता है, वो लेते आ रहा है। देने वाले ये नहीं है, देने वाला घर में बैठा हुआ है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसान की मांग अगर है तो पंजाब की सरकार से मेमोरेंडम दो, राज्यपाल पे धरना दो, वहाँ पे करो। यहाँ दिल्ली में आना इसलिए है क्योंकि हमको मीडिया में छाना है, हमको मीडिया में चेहरा दिखा के नेता बनना है और 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से टिकट ले लेना है। योगेंद्र यादव आखिर बताओ ना, कल तक बच्चा जब मैं छोटा था तो ये बुद्धिजीवी थे, उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो ये इलेक्शन बताने वाले हो गए, सेफोलॉजिस्ट हो गए योगेंद्र यादव। फिर जब बड़ा हुआ तो ये वो शिक्षाविद हो गए, फिर ये किसान आंदोलन हो गए। अरे इतना तो मियाँ खलीफा रोल नहीं बदलती है जितना ये लोग बदल लेते हैं। तो इस ढंग से काम होगा क्या? बताओ ना, ये किस लिए आपको चाहिए? भारत का में जो शांति के साथ भारत विश्व का आगे बढ़ता जा रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन रही है, उसको रोकने के लिए ये कि दिल्ली आना चाहते हैं। इनको दिल्ली क्यों आना है? इनको मांग करना था, जब संसद चल रहा था संसद घेर लेते। इनको जब संसद चलती थी तो चारों तरफ से संसद में आप मौन जुलूस निकाल लेते। ये ट्रैक्टर लेके, टेंट हाउस बना के, तंबू लगा के, इतना किलो अन्न रख करके क्यों आना है? और इसको आज कांग्रेस पार्टी साथ दे रही है। ये किसान पलट करके क्यों इसको मंच पर दे रहा है? तो आप किसान नहीं मानते इन लोगों को? नहीं, मुझे एक बात बताओ ना, किसान सिर्फ पंजाब में है क्या? बिहार में किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है। ये बार बार वही जो यहाँ धरना दे के आता था, बाप बेटा पंच, और धरना दिया और वहाँ जाता था, घर में एक पेट्रोल पंप ले लेता था, ये वही लोग किसानी बनेंगे? क्यों मुंबई में किसान नहीं रहता है? क्यों हैदराबाद में किसान नहीं रहता है? क्या किसान सिर्फ और सिर्फ पंजाब या हरियाणा में है? तो राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि किसान हमको दे दो, मैं किसान हूँ, मैं अपने हित की बात करूँगा या राहुल गांधी की हित की बात करूँगा? मैं मंच सजाया हूँ अपने लिए या राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी अभी 10 साल पहले सरकार में, इनकी सरकार थी, इनके परिवार की सरकार थी, इनकी बपोती चलती थी, इनका पूरा एक अधिकार था यूपीए सरकार में। इनकी माताजी यूपीए सरकार की चेयरपर्सन थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी की, काउंसिल की। उस समय किसान, अभी तो 10 साल पहले MSP तो 60 साल से मांगा जा रहा है, 50 साल से मांगा जा रहा है। तो उस समय आखिर क्यों, उस समय जब ये राहुल गांधी ने MSP नहीं दिया तो किसान अपने घर क्यों बुला रहे हैं? प्रश्न केवल ये, और इसी से इनका पता चल जाता है कि ये किसान नहीं है, ये आंदोलन जीवी है। जब जब चुनाव होगा तभी क्यों? पहले आ जाते, संसद चल रहा था तब आ जाते, संसद के पहले आ जाते, संसद के बाद, जब संसद खत्म होगी उसके बाद हम आएंगे, ताकि अब सरकार के हाथ में कुछ ना रहे। हम आंदोलन, सरकार अगर एक्शन लेगी तो कहेंगे पूरे देश में किसानों के साथ अन्याय हो गया। ये चाहे पूरा षड्यंत्र, देश से षड्यंत्र इनका समझ चुका है, अब इनको कोई नहीं रोक सकता। और एक बात याद रख लीजिए, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए जितना भी ये षड्यंत्र लगाएंगे, जितना भी षड्यंत्र करेंगे, आप यकीन मानो उतना मोदी आगे बढ़ेगा। कहाँ से हैं? मैं मेरठ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरठ से हैं, उत्तर प्रदेश से। किसान कह रहे हैं कि हमारी सरकार मांगे नहीं सुन रही है, MSP को लेकर बहुत सारे उनके जो मांगे हैं, करीब 12 मांगे हैं। तो क्या कहेंगे, किसान आंदोलन जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, कैसे देखते हैं?
जी देखो, मैं भी एक किसान परिवार से ही हूँ और मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ और मेरी मास्टर्स भी यहाँ से चल रही है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि किसान खेती करेगा या फिर यहाँ आके बैठेगा? ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि उनकी जो, आपको पता है किसान की जो इनकम होती है वो कहाँ से होती है? भाई कुछ बोएगा खेत पे, वहाँ से इनकम होगी। अब आप ये बताइए, अब खेती कल्टीवेशन का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे भाई खेती फसल कुछ ना कुछ कटती है, तो खेत मतलब किसान आंदोलन में बैठेंगे, अपनी फसल कटवाएंगे। वो अगर अपनी फसल नहीं कटवाएंगे फिर उनका रोजगार कहाँ से मिलेगा, उनको उनकी इनकम कहाँ से आएगी? तो क्या लग रहा है आपको, किसान नहीं है ये किसान हो ही नहीं सकते। लग रहा है आपको किसान नहीं? मेरे को ये लग रहा है कि किसान हो ही नहीं सकते ये, क्योंकि किसान तो खेती करते हैं, वो खेत में होते हैं। फंडिंग है, फंडिंग फंडिंग है भाई क्लियर दिख रही है अंकल जी, फंडिंग है। फंडिंग है और क्या फंडिंग है? सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रही है, आप एक बात बताओ, इसलिए रोड पे उतरना पड़ा है। एक बात बताओ मुझे, पिछली बार आंदोलन हुआ जब था यूपी में इलेक्शन था, इस बार तुम्हारा लोकसभा में इलेक्शन है, तब इलेक्शन आता है तभी किसान आंदोलन क्यों होता है? इसके बीच में तो नहीं हुआ अभी तक। हमारे यहीं पे जो बॉर्डर था उस पर किसान बैठते थे, गाजीपुर बॉर्डर पे थे, वहीं पास पड़ता है हमारे, कम से कम 1000 किसान बैठे थे 6 महीने। उनका राशन जहाँ वो रुकते थे, एसी लग रही है, जनरेटर लग रहा है, पूरे 5 स्टार सुविधा थी, 5 स्टार। कहाँ से आएगा पैसा? पैसा कहाँ से आएगा आप बताओ ना? किसान पे पैसा नहीं होता। हमारे पास अगर 20 बीघा खेत है, हम बोएंगे, वहाँ पे बेचेंगे मंडी में, पैसा आएगा, हम अपना घर चलाएंगे। उस पैसे से हम, ऐसे तो नहीं है कि वहाँ 6-6 महीने बैठेंगे। जो आदमी किसान है उसको 2 मिनट की फुर्सत नहीं है कि वो सड़क पे बैठे, उसके पास 2 मिनट का टाइम नहीं हो सड़क पे बैठे, वो अपना परिवार संभालेगा, अपने बच्चे को पढ़ाएगा। मानते हो आप, नहीं मानते आप? मैंने एक चीज़ और देखी है कि मेरे पिताजी, जैसे मैं घर जाता हूँ तो मेरे पिताजी कभी 2 बजे जा रहे हैं रात को या 3 बजे जा रहे हैं, क्या करने के लिए? कभी ट्यूबवेल चलाने के लिए, कभी बंद करने के लिए। तो यही होता है। मैंने एक बार पापा को फ़ोन करा कि पापा आप एक बार आ जाओगे क्या, कॉलेज में काम है? कह रहे बेटा अपने आप सोल्व कर लियो काम, मैं आऊँगा, 2-3 घंटे लगेंगे, यहाँ मुझे 100 काम है, कभी पानी चलाना है, कभी फसल का दूसरी बोएंगे, एक कटवाएंगे दूसरी बोएंगे। तो किसान को तो 2 मिनट का नहीं लग रहा है। इनके पीछे कौन है? कोई विपक्ष है? ये पूरा राहुल गांधी है, इसके पीछे खालिस्तानी कनाडा से फंडिंग हो रही है। हाँ, ये साफ साफ है, किसान नहीं है। किसान जो है वो अपने घर में खेत में अपने काम कर रहे हैं, इस समय कटाई का काम चल रहा है तो अपने कटाई में वो बिजी हैं। ये साफ साफ है, बाहर से इनकी करोड़ों में फंडिंग होती है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ फंडिंग है बाहर, खालिस्तानी और कनाडा से है। मैंने अपने पापा से एक बार पूछा, पापा आप स्टार्टिंग में जब एक बार आंदोलन स्टार्ट हुआ था कि पापा आप नहीं जाओगे क्या वहाँ पे? कह रहे बेटे अगर हम चले गए तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन, तुम्हारी कोचिंगों की फीस कौन भरेगा, घर कौन चलाएगा अगर हम वहाँ पे जाके बैठ गए? सर एक बात ये है कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान क्यों हैं? यूपी, बिहार, पूरे भारत में 28 राज्य, उनके किसान कहाँ हैं? सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान ही इसमें शामिल है। तो कुल मिला के फंडिंग है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। साफ साफ प्रोपेगेंडा है बीजेपी को हराने का। बीजेपी को हराने का? हाँ, साफ साफ। राहुल गांधी कह रहे हैं किसानों की आवाज नहीं सुन रही है मोदी सरकार, इसलिए किसानों को। पहले तो राहुल गांधी की सरकार थी 65 साल देश आज़ादी के बाद, तो उन्होंने किसान की कितनी सुन ली? उसने कुछ नहीं है, साफ साफ है। ये मांगे हैं क्या? किसान के खाते में हर 3 महीने में 5 या 6 हज़ार की वो आती है, राशन उनको मिलता है। पहले जो हमारा गेहूं धान 2200 में बिकता था मंडी में, आज जो 3200-3500 बिक रहा है, नहीं बिक रहा है। तो कौन सी मांग नहीं मानी जा रही है आप बताओ खुद? सब कुछ तो माफी हो, एमएसपी पे कानून बने, हमारा खुद कर्ज माफ़ हुआ है, हम खुद बता रहे, हमारा 2.5 लाख का था वो माफ़ हो गया। हमारे यूपी के एक बंदा नहीं मिलेगा तुमको कहीं, एक बंदा भाई जिसके पास अगर खेत है तो उसके पास टाइम थोड़े है जो वो वहाँ पे बैठेगा, हो नहीं है भाई टाइम उसके पास, वो अपना घर संभालेगा, अपने बच्चे पढ़ाएगा। किसान नहीं मानते हैं? नहीं है, है ही नहीं किसान, मांगते हैं क्यों? मेरा घर तो सिर्फ दिल्ली बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है, मेरा तो गांव सिर्फ 90 किलोमीटर, सिर्फ ये समझ लो बॉर्डर एनसीआर में ही आता है। हमारा जो गांव है उसमें तो अच्छी खासी ज़मीन है, सब क्यों नहीं आ जाते कोई भी वहाँ? सब यही कहना है भाई हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे या फिर हम बैठेंगे वहाँ पे फ्री होके। हमारा तो रोजगार ही सिर्फ खेत से ही आ रहा है।